हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रियंका किचन। ये खस्ता परतदार मटरी आपको देखकर लग रहा होगा ना कि ये मैदा से बनी हुई है, लेकिन मैंने इसमें मैदा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मूंग दाल ली है। तो मेरे पास ये घर की ही दाल है और ये छिलके वाली दाल है। अगर आपके पास बिना छिलके वाली दाल होती है तो आप उसका यूज़ करें। तो मैंने 1 कटोरी मूंग दाल को 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको छलनी की हेल्प से छानकर इसके सारे छिलके निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 2 घंटे में अच्छे से फूल जाती है। और अब हम इसे छलनी से छान लेंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे। इसे बिना पानी के ही मिक्सी के जार में इसका पेस्ट बना लेंगे, इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे छलनी में छान लिया है और अब इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसमें पानी लगभग 2 चम्मच के लगभग आपको डालना है, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है इसमें, बस इतना ही पानी डालना है कि ये ग्राइंड हो जाए। और अब हम इसे एक परात में या प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी यहाँ पे सूजी डाल देंगे। तो ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी होती है तो आप उसे पहले मिक्सी के जार में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें। अब 1 चम्मच यहाँ पे मैंने अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाला है, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। आप इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाला है, आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से इसे मिक्स करते जाएंगे। और उसी कटोरी से मैंने नापकर पहले 1 कटोरी आटा लिया है। तो इसे मिक्स करने के बाद में जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी वैसे वैसे हमें इसमें आटा मिक्स करना है और इसका एक डो बना लेंगे। और डो को थोड़ा सख्त यानी कि गाढ़ा ही रखना है, जैसे हम मटरी बनाते हैं ना उसी हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने ये एक डो बना करके तैयार कर लिया है। तो इसमें मुझे लगभग 1.5 कटोरी आटा लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम 1 कटोरी में 2 चम्मच घी डाल लेंगे, आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें यहाँ पे 1 चम्मच आटा, तो मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे का ही यूज़ किया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके का मिश्रण बना लेंगे। अब एक लोई लेंगे, छोटा बड़ा जैसे भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। और उसे इस तरीके से आपको एक गोला बना लेना है और इस पर थोड़ा सा आटा डालकर और इसे जैसे रोटी बेलते ना उसी तरीके से आपको इसका रोटी बेल लेनी है। और बिल्कुल ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, पतली ही हमें बेलनी है। तो बिल्कुल एक पतली सी, जितनी पतली हो सके उतनी पतली साइज हमें रखनी है और इस तरीके से इसे बेल लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसे बिल्कुल पतली रोटी की शेप में बेल लिया है। अब जिस भी शेप में आप इसे बनाना चाहते हैं आप वैसे बना सकते हैं। जैसे अगर मटरी के साइज़ से बनाना है तो आप इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स में इसे काट सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे परतदार बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ग्लास की हेल्प से इसे इस तरीके से गोल गोल काट लिया है। और अब इसके ऊपर जो हमने मिश्रण बनाया था उसको लगा देंगे और इसे फोल्ड करते हुए और इस तरीके से हमें इसको शेप दे देना है। तो मैंने इसी तरीके से सारी मटरी को तैयार कर लिया है। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो आप वैसी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी डिज़ाइन में सारी मटरी को बना लिया है। और इस मटरी को बनाने में हमने बिल्कुल भी मैदा का यूज़ नहीं किया है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। तो आप उनके लिए ट्राई कर सकते हैं और ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारी मटरी को इसी शेप में बना लिया है, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ मैंने तेल को गरम किया है। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है और एक एक करके मैंने यहाँ पे सारी मटरी डाल दी है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है।
नहीं तो मठरी अंदर से नहीं सिकेगी। और इस तरीके से हमें इसे हिलाते हुए गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और इसे पका लेना है। और जब ये पकना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे तो इसकी लेयर खुलना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी लेयर खुलना शुरू हो गए हैं। और जब इसमें एक सुनहरा कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन सा, तब हम इसे निकाल लेंगे छलनी में, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इस तरीके से इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी की बची हुई मठरी को भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये बिना मैदा के हेल्दी मठरी बन करके तैयार है। इसे आप स्नैक्स के रूप में चाय के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ।